Hello students, how are you? Welcome back to my channel that is Super Studies with Goyals। आज के इस सेशन में हम 10th क्लास के चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है 10th क्लास की सेकेंड बुक जो कि लिटरेचर की बुक है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में इस के जो राइटर हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जिन्होंने इस चैप्टर को राइट किया है वही इस चैप्टर के कौन है, नरेटर हैं। मींस इस चैप्टर को राइट करने वाले राइटर का नेम है जेम्स हैरियट और जेम्स हैरियट ही इस चैप्टर के क्या हैं, नरेटर हैं। आओ डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेक्टर के बारे में, फिर आगे स्टोरी की जो लाइन है उसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 3 करेक्टर्स हैं, मेन जो 3 करेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला करेक्टर है जेम्स हैरियट जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं, प्लस उन्होंने इस चैप्टर में नरेटर के रोल को भी परफॉर्म किया है। मींस वो खुद अपने आप के साथ जो उनके साथ हैपन हुई स्टोरी है उसको क्या है, नरेट कर कर हमें रीडर्स के आगे क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। सेकेंडली इस चैप्टर में जो करेक्टर है मेन, शी इज मिसिज पम्फ्री। ओके, जो कि एक बहुत ही रिच लेडी है, वेल्दी लेडी है और उन्होंने अपने पास एक पेट रखा हुआ है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक डॉग है जो कि मिसेस पम्फ्री ने अपने पास पाल रखा है और वो ट्रिकी को बहुत ही ज्यादा केयर करती है, लव करती है और वो उसे इस तरह से ट्रीट करती है जैसे वो उसका क्या हो, खुद का बच्चा हो। तो इट मीन्स उसे हर एक वो लग्जरियस आप बोल सकते हो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है मिसेस पम्फ्री ने। किसे, ट्रिकी को। ट्रिकी मीन्स डॉग को अच्छे कपड़े, खाने का हर एक सामान जो कि एक बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, अच्छे अच्छे खाने के जो आप प्रोडक्ट्स, जिस तरह से बिस्किट्स भी आप उसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। मिसेस पम्फ्री इस तरह से उसके मेन्यू को डिसाइड करती है कि खाने के साथ साथ विद इन जो बिटवीन क्या होता है, टाइम होता है, उस टाइम के दौरान भी उसे कुछ ना कुछ स्नैक्स की फॉर्म में खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। किसे, ट्रिकी को। तो ट्रिकी का जो फूड का लालच है, मीन्स ट्रिकी का जो ग्रीड है वो फूड के लिए इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो उसकी हेल्थ पर एडवर्स अफेक्ट कर रहा है। मींस उसकी जो हालत है डिटीरियोरेट हो रही है डे बाय डे। इस तरह से यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का जस्ट यहाँ पर एक ही फॉल्ट है कि ही वॉज वेरी ग्रीडी और उस ग्रीड के कारण उसकी जो हालत है वो टोटली लिस्टलेस है। लिस्टलेस मीन्स उसमें कोई एनर्जी नहीं है। सेकेंडली उसको वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण मिसेस पम्फ्री बहुत ही परेशान है कि उसका जो पेट है ट्रिकी वो अनेबल है टू वॉक, प्ले और इससे भी ज्यादा वो खाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, किसी भी तरह के खाने को जो उसके पहले फेवरेट हुआ करते थे अब वो उन किसी भी चीजों में हम बोल सकते हैं किसी भी खाने वाली मीन्स ईटेबल थिंग में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बिकॉज ही इज अनहेल्दी। क्यों, क्योंकि उसकी जो हालत है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को देखा अपने डॉग के साथ, ट्रिकी के साथ इन स्ट्रीट। जब वो उसको देखता है स्ट्रीट में डॉग के साथ तो उसे आइडिया हो जाता है कि जो ट्रिकी है ही इज अनवेल, उसकी जो हालत है वो खराब है। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि उसको वॉक कराना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। बट मिसेस पम्फ्री का जो ब्लाइंड लव है ट्रिकी के लिए वो उसे रेसिस्ट करता है
उसे रोकने के लिए, मीन्स उसे वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे खाना मतलब उसे टाइम टू टाइम ऑफर करती है जो उसके लिए अनहेल्दी है। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि मिसेस पंफ्री भी उतनी ही लाइबल है। किसके लिए? ट्रिकी की बैड हेल्थ के लिए, उसकी इलनेस के लिए। तो जेम्स हैरियोट जो कि नेबर है मिसिस पंफ्री के, और वो वेट हैं। वेट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहले सजेशंस प्रोवाइड की कि उसे एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ट्रिकी को टाइम टू टाइम उसे वॉक करवानी चाहिए, बट उसकी कोई भी एडवाइस मिसिस पंफ्री प्रॉपरली फॉलो नहीं करती, जिसके कारण ट्रिकी की जो कंडीशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। तब जेम्स हैरियोट वेट करते हैं कि मिसिस पंफ्री जल्दी ही उसे क्या करेगी? कॉल करेगी, बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट, वो सोच रहे हैं कि जो ट्रिकी है उसकी जो हालत है, कंडीशन है, वो उससे भी ज्यादा क्या होगी? वर्स होगी, खराब होगी। तो जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, किसने? जेम्स हैरियोट ने, उसी तरह से उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरह से फुलफिल होती हैं। मिसिस पंफ्री बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, मीन्स निराश होकर जेम्स हैरियोट को कॉल करती हैं कि जो ट्रिकी है उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल भी खाने में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, और सिर्फ एक ही प्लेस पर बैठे हुए, बस बिल्कुल लिस्टलेस किया है, अपनी एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है। तब मिसिस जो हमारे पास जेम्स हैरियोट है, उसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि वो उसे अपनी सर्जरी में शिफ्ट करेगा। सर्जरी जहां पर यूज किया गया है हॉस्पिटल के लिए, तो उसे फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज। तो मिसिस पंफ्री को रिक्वेस्ट की जाती है बाय जेम्स हैरियोट की 14 डेज के लिए। जेम्स हैरियोट ने बोला कि ट्रिकी को कहाँ पर शिफ्ट किया शिफ्ट किया जाए उसकी सर्जरी में। तो मिसिस पंफ्री की हालत तब देखने वाली है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। तब उसकी जो हर एक थिंग है जो प्रीशियस, जिस तरह से उसके कुशन्स, बाउल्स, उसकी अलग अलग टाइप की ड्रेसेस जिस तरह जिसमें इंक्लूड की गई हैं, कोट, तो हर एक थिंग को जो सर्वेंट्स है मिसिस पंफ्री के, जेम्स हैरियोट का जो व्हीकल है, कार है, उसमें वहां पर प्लेस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जेम्स हैरियोट है, जितने सफिशिएंट थे उन सामान को वहां से लेते हुए विद ट्रिकी वहां से चले जाते हैं। और जब वो सर्जरी में पहुंचते हैं, मीन्स अपने हॉस्पिटल में, तो वहां जाकर उन्होंने किस तरह से उसका ऑपरेशन किया, आओ उसके बारे में हम बात करते हैं। वहां पर उन्होंने कोई प्रैक्टिकली उसकी सर्जरी नहीं की, बल्कि उन्होंने उसकी जो डाइट थी उसे बिल्कुल क्या कर दिया? कट कर दिया। सिर्फ जो 2 दिन है, उस 2 दिनों के लिए उसे सिर्फ पानी ही प्रोवाइड किया गया, और फिर उसके बाद उसे 2 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा उसको खाना देना स्टार्ट किया। फिर जब वो दूसरे डॉग्स के साथ मिक्सअप होता है, कौन? ट्रिकी। पहले तो जो दूसरे डॉग्स है वहां पर, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया ट्रिकी में, बिकॉज ही इज वेरी लिस्टलेस। आप जानते ही हो कि जो एक्टिव पर्सन्स होते हैं उनको ही सभी पसंद करते हैं, इनएक्टिव को, सुस्त को कोई पसंद नहीं करता। तो ट्रिकी की हालत कैसी थी? बिल्कुल सुस्त जैसी, सुस्त पर्सन जैसी। तो उसने अपनी लेजीनेस के कारण जो उनका जो ग्रुप था डॉग्स का, उसका वो हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन जब धीरे धीरे ट्रिकी की इम्प्रूवमेंट होती गई, तो वो उन डॉग्स के ग्रुप का पार्ट बनना स्टार्ट हुआ। उनके साथ उसने जंप करना, प्ले करना, हर एक एक्टिविटी में उनके साथ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ट्रिकी ने। वो किस तरह से फूड के लिए
एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो हर एक एक्टिविटी को ट्रिकी बड़ा ही एक्टिवली क्या करता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। ट्रिकी उस ग्रुप में बिल्कुल ही अलग से शाइन करता था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी की जो ब्रीड थी वो बहुत ही क्या थी, गुड थी। तो इस तरह से ट्रिकी की जो इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे होती है। जब एक दिन मिसिस पम्फ्री, क्यों? क्योंकि जो मिसिस पम्फ्री थी वो अपने घर पर बहुत वरीड थी अबाउट ट्रिकीज कंडीशन। तो वो हर रोज ट्रिकी की कंडीशन पूछने के लिए जेम्स हेरियट को कॉल करती है। एक दिन जब जेम्स हेरियट को कॉल की जाती है, मीन्स डॉक्टर को, तो जेम्स हेरियट बोलते हैं कि अब जो ट्रिकी है वो बिल्कुल गुड है। तो उसके बाद उसने फिर से जो गुड ईटेबल्स थे उनको सेंड करना स्टार्ट किया। जैसे पहले उसने एग्स सेंड किए, फिर वाइन, फिर उसके बाद ब्रांडी सेंड की। लेकिन जो जेम्स हैरियट था उन ईटेबल थिंग्स को वो ट्रिकी की को प्रोवाइड करने की प्लेस पर खुद अपने असिस्टेंट के साथ उन सभी ईटेबल्स को क्या करने लगा, एंजॉय करने लगा। तभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई did James Herriot want to keep Tricky as his permanent guest? कि वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था? क्यों? क्योंकि उसे मजेदार अच्छी क्या मिल रही थी, ईटेबल्स मिल रही थी, ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे थे। फिर वो अपनी ब्रांडी को, बियर को अपने असिस्टेंट के साथ, हेल्पर के साथ क्या करता था, एंजॉय करता था। तो इस तरह से जेम्स हैरियट की तो पार्टी बनी हुई थी। बट लेकिन फिर एक दिन जब फिर से कॉल आती है मिसिस पम्फ्री की, तो उसे रियलाइज होता है कि नहीं, अब उसे अपनी मालकिन के पास दोबारा से जाना चाहिए। तो वो मिसिस पम्फ्री जो कि अपनी एक बड़ी कार के साथ वहां पर पहुंचती है और खुद जेम्स हेरियट जो कि ट्रिकी को लेने जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी अदर डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहा था। तो ट्रिकी को जब वो वापस लेकर आता है तो वहां पर किस तरह से ट्रिकी जेम्स हैरियट की लैप में से कूदकर वापस कहां पर लैंड करता है, मिसिस पम्फ्री पर। क्यों? क्योंकि वो अपनी मालकिन को, अपनी मिस्ट्रेस को उसी तरह से ही प्यार करता था जिस तरह से उसकी मिस्ट्रेस मींस मिसिस पम्फ्री किसे पसंद करती थी, ट्रिकी को। तो इस तरह से दोबारा से जो हम बोलेंगे यूनियन होती है, मीटिंग होती है मिसिस पम्फ्री की और ट्रिकी की। और मिसिस पम्फ्री आंखों में आंसू लेते हुए किसे वापस लेकर जा रही है, ट्रिकी को। आंखों में आंसू क्यों है? क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही खुशी हो रही है कि उसका जो ट्रिकी है फिर से उसी तरह से हेल्दी हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। उसकी जो बीमारी है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इसी तरह से उसने लास्ट में ये फ्रेज को यूज किया, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मीन्स यहाँ पर सर्जरी की, ऑपरेशन की क्या होती है, जीत होती है। मीन्स जो एक जेम्स हैरियट ने प्रोसेस स्टार्ट की थी किसको ट्रीट करने के लिए, ट्रिकी को, दैट वाज सक्सेसफुल। तो इसी तरह से इस चैप्टर में 3 करेक्टर ने हमारे आगे लाइफ का एक बहुत ही मीनिंगफुल थीम हमें प्रेजेंट किया है। व्हाट इज दिस? कि लाइफ में हर एक चीज की क्या होती है, लिमिट होती है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो वेल्थ के लिए एक्सेस हो, चाहे हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, मीन्स फूड के लिए, चाहे लव के लिए हो, चाहे हमारे हेट के लिए हो। क्यों? क्योंकि मिसेज पम्फ्री का जो लव था ट्रिकी के लिए दैट इज टोटली ब्लाइंड। तो वो एक्सेस में था जिसके कारण ट्रिकी की जो हालत है वो खराब हो जाती है। और ट्रिकी का खुद का जो लालच था, ग्रीड था, किसके लिए, फूड के लिए, वो एक्सेस में था जिसके कारण उसकी जो हालत है, मींस उसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे क्या हो जाती है, डिटीरियोरेट होती है, खराब होती है। और जेम्स हैरियट जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल परफॉर्म किया किसे ट्रीट करने के लिए, ट्रिकी को ट्रीट करने के लिए। और उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया, मिसिस पम्फ्री को भी। और रियल जो प्रॉब्लम थी ट्रिकी की उसे
रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए ट्रिकी को लास्ट में एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की और दोबारा से मिसिस पम्फ्री को उसे सौंप दिया। आई थिंक सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी। थैंक यू।